नमस्कार। जीआईसी का पेपर जब से आगे बढ़ा, 7 जून को पहुंचा, 3 मई से एक महीने 4 दिन आगे बढ़ गया। तब से सबसे ज़्यादा जो इंक्वायरी, मैसेज में आज नहीं ला पाया हूँ, सबसे ज़्यादा यही है कि सर अब क्या होनी चाहिए रणनीति। अच्छा ये बताओ, अगर 3 मई को पेपर होता तो क्या करते हैं? लेकिन ऐसा ही होता है। कई बार आप इंतज़ार करते रह जाते हैं और अंततोगत्वा ये रहता है थोड़ा सा समय और मिल जाता है, काश थोड़ा सा समय और मिल जाता। तो वही स्थिति है। तो खैर अब मिल ही गया है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर चाहे आपके सब्जेक्ट की बात हो और चाहे जीएस की बात हो, 50 दिन का जो ये समय आपको मिला है, इन 50 दिनों में, आज से पूरे 50 दिन है, समय तो थोड़ा और ज़्यादा पहले पता चल गया था, 3-4 दिन हो गए। तो 50 दिनों में आप क्या करें, कैसी रणनीति आप बनाएं 7 जून को टारगेट करके कि 25 से ऊपर प्रश्न आपके सही हो जाए। कैसे आप इसको कर पाएंगे? देखिए 7 जून को जो परीक्षा है, 3 मई से ये बढ़ गई है, तो 50 दिन जो ये अतिरिक्त मिले हैं, ये एक आप कह सकते हैं डोमिनेंस के दिन है। इसमें आप एक अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। इसको काटिएगा मत कि इस समय काट दें आप 50 दिन, बस सर्वाइवल में इसको किसी तरीके से बिता दें। लय टूटनी नहीं चाहिए, और लय तब नहीं टूटेगी जब आपके पास कुछ पढ़ने को होगा, डेली कुछ टारगेट होगा, कुछ आप टारगेट बनाएंगे। और केवल पढ़ने से नहीं, जब आप अभ्यास करेंगे तभी आप स्कोर कर पाएंगे। और जो लोग इस समय आराम करेंगे, उनका तो वास्तव में ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो कहें चलो ठीक है यार, बढ़ गया 50 दिन, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, कूल डूड की तरह, बिल्कुल भाई मस्त दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं तो बढ़िया आराम से पड़ी हूँ। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। एक सुनहरे अवसर के तौर पर इसको देखिए। 40% मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उनको भी कई बार छात्र नहीं प्राप्त कर पाते हैं। किसी किसी सब्जेक्ट में इतना कम कट ऑफ चला जाता है, आपने देखा है। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट तो 70% से ऊपर होना चाहिए। पेपर कैसा आएगा उस हिसाब से स्कोर होगा। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट में आपको करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग का पेपर होगा। और अगर कहीं अभ्यास की कमी रह गई तो पेपर बिगड़ते देर नहीं लगती है। अभ्यास आपको करना है, तो ये जो 50 दिन आप अतिरिक्त पा गए हैं, तो पढ़ने वाले इसमें स्कोर और हाई कर देंगे। लेकिन दिक्कत यही होती है कि जो साल 6 महीने नहीं पढ़ा है, 6 महीने से, तो ये 50 दिन में क्या कर ले। इन्हीं सब चीजों के लिए होता है कुछ, जैसे क्रैश कोर्स कहीं करिए आप शॉर्ट में चीजों को पढ़िए। आपको लगता है कि अरे ये सब पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं। पढ़ने से ना होता तो बिना पढ़े सारे लोग एग्जाम देते। पढ़ने से ही होता है। क्रैश कोर्स ऐसे ही उसमें काम आता है कि आप हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर कर ले जाएं। आप अपनी स्मार्ट स्टडी 50 दिनों में जो कर लेंगे ना, वो 6 महीने में नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने जीएस नहीं पढ़ा है, जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि जीएस में काम करने को बचा है, वो लोग क्रैश कोर्स से इसको पूरा करें, हाई यील्ड टॉपिक्स पढ़ें, समय की बहुत बचत होगी और सभी विषयों के बीच में आप काफी अच्छा संतुलन स्थापित कर पाएंगे। पढ़ने से ज्यादा अभ्यास पर भी आपको ध्यान देना है। आपको पढ़ना है अगर 30%, तो अभ्यास पे ध्यान देना है 70%। जो ये 70-30 का रूल होता है, ये आप मान लीजिए कि एमसीक्यू को सॉल्व करने से जो आपको ताकत मिलती है, वो आपको पढ़ने से केवल नहीं मिलती है। स्पीड और एक्यूरेसी जो आपको पढ़ने से आप सोच रहे हैं मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी जो एमसीक्यू सॉल्व करने से मिलेगी। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एलिमिनेशन मेथड की लोग बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड लगाने से नहीं लगता है। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो फिर आपको आ जाता है तुक्का मारना, तब आपको आ जाता है एलिमिनेट करना, तब आपको लगने लगता है ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है ना। और निगेटिव मार्किंग में ये बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। कॉन्सेप्ट फिक्सिंग तभी होती है जब आप टेस्ट में गलतियां कर करके उनको सुधारते हैं। एलिमिनेशन तकनीक तभी काम करती है जब आप बहुत सारे टेस्ट करते हैं। जब आप स्पीड और एक्यूरेसी की बात करें ना, जब बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं, कभी भी पहला एग्जाम किसी का पास नहीं होता है। तो आप कहेंगे आप झूठ बोल रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है।
वो वैसे एग्जाम बहुत सारे घर पे पहले दे चुके होते हैं, तो गलतियां जो होने की संभावना होती है वो समाप्त हो जाती है। इतिहास, करंट अफेयर, राज्य व्यवस्था, भूगोल, यूपी स्पेशल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, ये सब सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने और इन्हीं में से 25+ स्कोर आपको लाना है। बहुत लोग हमसे ऐसे भी फोन करके कहते हैं, टीम को हमको बताते हैं कि सर किसी तरीके से 15 करवा दीजिए, 12-14 करवा दीजिए तो हम पास कर जाएंगे। इतने कम स्कोर में भी उनको लगता है वो पास हो जाएंगे। इसलिए लगता है क्योंकि उनका ऑप्शनल बहुत अच्छा तैयार है लेकिन जीएस नहीं तैयार है। अगर इन 6 विषयों में आप थोड़ी सी भी ये 50 दिन में मेहनत कर लें ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें, क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट कर लें और इन टॉपिक्स को पढ़ के आप 6-7 प्रश्न यहाँ से, करंट अफेयर से 6-7 प्रश्न, करंट अफेयर हम करा रहे हैं, मेरा थोड़ा सा गला गड़बड़ हो गया था, अभी सेकंड मीटिंग में थोड़ा सही हुआ, सारी क्लासेस इसलिए बंद थी, कल नहीं कर पाया, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, उसकी चिंता ना करिएगा। अरे थोड़ा सा रिलैक्स तो हम भी हो जाते हैं ना, सच बताऊं जो पेपर आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जैसे क्रैश कोर्स में हमने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सिलेबस पूरा करा दिया है। क्वेश्चन डिस्कशन जो हम करा रहे थे यूट्यूब पे, उसको अभी हम थोड़ा सा और कराएंगे। हमने वैसे भी कहा था 4-5 एपिसोड और कराएंगे, लेकिन अब थोड़ा और बढ़ाएंगे। करंट अफेयर कराना है उसको हम करा ही रहे हैं, इधर तो तबीयत खराब होने का जो भी हुआ, तो उसको जो है आप हमने वहां पे सब कंप्लीट करा दिया है। अब आप अगर टारगेट करके उसको कर लें, तो आप अगर कर लेंगे तो आपका निश्चित तौर पर स्कोर बढ़ जाएगा। इन विषयों को आप मजबूत करिए। 25+ स्कोर लाना है, तो जो आप साल 6 महीने में नहीं पढ़ सकते वो हमने इसमें करा दिया है बिल्कुल शॉर्ट में। तब आप 30+ प्रश्न यहीं से सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और आपका सही होगा। आप अपने कमजोर जो पोर्शंस हैं उनको पहचानिए, रिवीजन बार बार करिए, एमसीक्यूज लगातार लगाइए, कॉन्फिडेंस जिससे आपका बढ़ जाए, और केवल हाईलाइट किए गए नोट्स अब लास्ट में आप पढ़िए। आप उन सारी चीजों, और ये वही चीज है जो छन के आपको मिलती है, जैसे क्रैश कोर्स होता है, इकट्ठा पूरा बड़ा बड़ा कोर्स आप नहीं पढ़ सकते। और अपने मजबूत जो पोर्शंस हैं वहां पे इतने एमसीक्यूज कर लीजिए, चाहे आपका ऑप्शनल है और चाहे वो जीएस है, कि वहां पे गलती ना हो। डेली आप जीएस के 2-3 टेस्ट करिए। 2-3 टेस्ट आप करेंगे ना, जैसे हमारे पास एक 40 टेस्ट का, अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, 40 टेस्ट का जीएस का एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है और एक हमारे पास 20 टेस्ट का है। दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है, सब अलग है। तो अब उसको जो 60 टेस्ट कर लेगा, दोनों बहुत कम कम पैसे के वो दोनों, उसको जो कर लेगा उसका मान लीजिए कि स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, इनरिच हो जाएगा उसका। डीप एनालिसिस कर पाएंगे, प्रत्येक टेस्ट के बाद आप डीप एनालिसिस करिए, देखिए क्या कमी है। हर ऑप्शन जो 360 रिव्यू का मतलब क्या होता है, केवल सही उत्तर नहीं, गलत उत्तरों को भी आप पढ़िए, है ना। जिन विषयों में स्कोर कम है उसमें आप वीक सेक्शन को फिर से क्रैश कोर्स से जाके पढ़ के देखिए। ये आप कहेंगे कि ये सारी बातें आप कर रहे हैं कोर्स ज्वाइन करने, कोर्स आप नहीं ज्वाइन करेंगे उसमें मेरा कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका फायदा बहुत होगा, क्योंकि हमको आप लाखों रुपए नहीं दे रहे हैं, हमको आप कुछ 100 रुपए दे रहे हैं। अगर क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज आपका 500-700 रुपए में हो जा रहा है तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन आपके 500-700 से हमारी टीम की जिंदगी नहीं बदलने वाली है। ऐसा लोग बोलते हैं, लोगों के लिए। तो इतना पैसा बचाने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अगर उससे 2-4 सवाल भी आपके बढ़ गए ना, जितने हो रहे हैं, तो आप सेफ पोजीशन में आ जाएंगे, या फेल हो रहे हैं तो पास हो जाएंगे। जो ये सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं पैसे की बात या ऐसी कोई बात क्लास में कभी नहीं करता, लेकिन कई बार लोग कम समय बचा है, ये देखो, जिनको पढ़ना होता है वो 30-40 दिन में बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ये काम आप कर ले जाइए। केवल फैक्ट्स, इन चीजों पर आप लास्ट में फोकस करिए, जो हमने क्रैश कोर्स में कराया है या आपने जो नोट्स बनाया। 2-3 बार पढ़ने के बाद जो भी भूल रहे हैं उनको लिख लीजिए, है ना। हाई इल्ट पॉइंट्स को आप बार बार रिवाइज करिए। लेकिन आप पहली बार पढ़ते समय आप नोट्स बना रहे हैं लंबा लंबा, आप पहली बार पढ़ रहे हैं और नई नई किताबें ढूंढ रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है, ना ऑप्शनल में ना यहाँ। एक्यूरेसी आपकी दोनों, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, 75% से ऊपर होनी चाहिए, और वो टेस्ट देने से ही आएगी। आप बार बार टेस्ट दीजिए, अपनी चीजों को रिवाइज करिए, रिकॉल करिए। आप 50 दिन मानिए, आपको पूरा सब बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब यहाँ पर बहुत अच्छे से आप एनालाइज करके पेपर को जाएंगे। आप वहां एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ। आरओ में इस बार 12 जब रिजल्ट आए तो उसमें से हमने देखा जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस को करते थे उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से हुआ,
और जो लोग केवल पढ़ने पे जोर देते थे वो पीछे रह गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो शुरुआती, जैसे आप कहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पेपर सॉल्व करें, जब आप पहले किए होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि पहली मरतबा में 50-60% क्वेश्चन जो आप करते हैं वो सही हो जाते हैं कि नहीं सही हो जाते हैं। दूसरा राउंड जो आप लगाते हैं, भाई आपने 2 घंटे के पेपर में 1 घंटे में पहला राउंड लगा लिया, 45 मिनट में पहला राउंड लगा लिया, अगले 45 मिनट में आपने दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस को, पहले राउंड में वही किया जो 100% आता है, दूसरे राउंड में सोच सोच के कर दिया जो जहां पे डाउट है, और थर्ड राउंड में तो 2-4 सवाल लगाने होते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी ये एक्यूरेसी आएगी 75% प्लस की। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इससे भी बचना है। बात समझ रहे हैं? तो लास्ट में भी क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और अपने नोट्स, अगर आपके पास अपने नोट्स है तो सबसे बेटर है। और जहां जहां कमी रह जा रही है तो ये सब इसीलिए, देखो बहुत सारे लोग होते हैं मैंने तो कोचिंग नहीं, ये कौन सी जिद है कि मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैंने, ये तो वही बात होगी मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं पैदा ही हुआ था सारी जानकारी लेके, मैंने कोई क्लास नहीं की, मुझे तो सब आता। ये सब कोई नहीं होता है। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो अपना जहां पर जिस चीज की जरूरत है उसको लेके पूरा, ठीक है ना। आप खुद ईंटें बनाइए, खुद ही आप सीमेंट बनाइए, आप खुद ही मजदूर बन जाइए, खुद ही आप कारीगर बन जाइए, फिर आप मकान बनाइए, नहीं बना पाएंगे। जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको हमको करने दीजिए, धार तेज करिए अपनी, और अपनी तैयारी को धार देके अपने बहुमूल्य समय को यूज करिए। क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, जो भी आपको जरूरत हो उस तरीके से आप समय का उपयोग करके, रणनीति जो मैंने बताई इसका इस्तेमाल करके बस जीतने की कोशिश करिए। बात समझ रहे हैं? मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो मैं बात कर रहा था ये 40 टेस्ट का टेस्ट है। यहाँ पर ये डेट का मतलब यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, ये वैलिडिटी, सारे कोर्स की वैलिडिटी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। IAS प्रेप पे, यानी कि द सक्सेस प्रेप ऐप हमारा है, ये हमारा ये ऐप का ये लोगो है। द सक्सेस प्रेप ऐप पर कोई भी कोर्स GIC लेक्चरर का एग्जाम के पहले एक्सपायर नहीं होगा। ये मैंने पहले भी आपसे वादा किया था। आप लोग ये सब छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई का काम करिए। ये सब वैलिडिटी जिसकी नहीं बढ़ी है वो बढ़ जाएगी, और 31 मई तक तो वैसे भी मैंने कर दिया था, तो सब बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। आप क्रैश कोर्स में जो कुछ पढ़ना हो जाके पढ़ लीजिए। बड़ा ऑफर चल इसमें दे दिया गया है कि जिससे कि आप ज्वाइन कर लें। आपको भी अगर लास्ट में ज्वाइन करना पड़ रहा है तो ये लगे कि हाँ ठीक है, थोड़े कुछ चीज़ें हमारी तरफ से आपके लिए है ना, कुछ छूट। और ये जो है हमारी जो दूसरी टेस्ट सीरीज है, इसमें हमने PYQs को खूब अच्छे से कवर किया है। तो दोनों अलग अलग टेस्ट सीरीज है, दोनों ज्वाइन करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस पर भी डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, जैसे कुछ टेस्ट हमारे शुरू के गड़बड़ हुए थे तो हमने पहले भी वादा किया था कि उसको करवा देंगे, अब तक करवा भी देते। समय मिल गया है, जो 2-2 टेस्ट हमारे गड़बड़ हुए थे उनको सबको मैं एक्स्ट्रा टेस्ट देके सही करा दूंगा, मतलब एक्स्ट्रा टेस्ट दे दूंगा, सही कराने छोड़ दो। उसमें हुआ क्या था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, रिपीटिशन को टेक्निकल इशू हुआ था, सारा काम कंप्यूटर से होता है, तो कुछ गलत हो गया था। तो पेपर तो टीम ने सही बनाया था लेकिन वो रिपीटेड ऐसे हो गए थे, तो एक्स्ट्रा आपको टेस्ट मिल जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में तो जो सियापा चल रहा है आप जान ही रहे हैं, उसकी तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। उसके दोनों सेक्शन, सोशल जो साइंस है और GS, उसकी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच।